ओके बच्चों, सुप्रभात। आज का हमारा चैप्टर 6 है जिसका नाम है नॉर्वे से पत्र। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो पहला शब्दार्थ है दुहरे तिहरे, दुगुने तिगुने यानी डबल ट्रिपल। बाड़े यानी जानवरों के रहने का स्थान, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनिमल्स। हिम बर्फ, आइस। भली भांति, अच्छी तरह यानी प्रॉपरली। रेंडियर 12 सिंघे की तरह एक जानवर। स्लेज बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी। छोर किनारे, फ्रेंजस। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोग शब्दार्थ को समझ गए होंगे और अब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से नॉर्वे के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ साथ समझने की चेष्टा भी रखेंगे। तो आइए पाठ को पहले हम पढ़ते हैं, तो ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं सारांश को बताना चाहूँगी। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है नॉर्वे, एक छोटा सा देश जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ। इस प्रदेश की विशेषताओं के बारे में इस पत्र के माध्यम से लेखक अपने पुत्र को इस स्थान से परिचित करा रहे हैं। प्रिय असित, परसों सुबह यहाँ पहुँचा। पानी के जहाज से यात्रा की। जहाज बहुत बड़ा था। सैकड़ों लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे। कुछ जर्मन थे, कुछ अंग्रेज, फ्रांस तथा अमेरिका के भी कुछ यात्री थे। हाँ, उस भीड़ में भारतीय शायद मैं ही अकेला था, यानी इंडियन मैं ही एक अकेला था। जैसा कि मैंने पिछले पत्र में भी लिखा था कि यह जगह बहुत ठंडी है। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ रहती है यहाँ। इतनी कड़ाके की सर्दी, बाप रे बाप, हाथ पांव जमने से लगते हैं। अपनी भूगोल की पुस्तक में तुमने पढ़ा होगा, यानी जियोग्राफी। यह ध्रुव प्रदेश कहलाता है। उत्तरी ध्रुव के पास है ना, इसलिए यहाँ एक बड़ी विचित्र बात होती है, शायद तुमने भी सुनी होगी। वह है 6 महीनों का दिन, 6 महीनों की रात। बच्चों, नॉर्वे देश के बारे में आपको पहले से भी मालूम होगा। मैं समझ रही हूँ कि नॉर्वे देश जो है आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। वहाँ बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है और वहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। तो बच्चों आओ फिर से हम देखते हैं। जरा सोचकर देखो, पूरे वर्ष में केवल एक दिन, केवल एक रात, है ना चौंकाने वाली बात। अब तुम पूछोगे कि लोग इतने लंबे दिन में सोते कैसे होंगे और लंबी रात में काम कैसे करते होंगे। धूप तो लगातार महीनों तक चमकती रहती है ना। ये लोग अपने दरवाजे में दुहरे तिहरे पर्दे लगा देते हैं, यानी डबल ट्रिपल पर्दे लगा देते हैं, और उसी तरह खिड़कियों में भी। इनके सारे काम घड़ी के अनुसार होते हैं। 10 बजे तो सो गए, फिर 6 बजे उठ गए, 8 बजे ऑफिस चले गए, 4 बजे वहाँ से लौटे। उसी तरह जाड़ों में भी काम होता है। जाड़ों में सूरज नहीं चमकता, परंतु बर्फ पर चांद के थोड़े से प्रकाश से बहुत काम चल जाता है। धुंधला धुंधला सा प्रकाश सदैव बना रहता है। इस समय रात के 10 बज रहे हैं जब मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, परंतु चारों ओर पीली पीली धूप है। यह धूप हमारे देश की धूप की तरह गर्म नहीं होती, एकदम ठंडी लगती है। ट्रांसो का यह क्षेत्र लैपलैंड भी कहलाता है। लैपलैंड यानी लैप लोगों का प्रदेश, यानी ट्राइब होता है लैप। लैप ध्रुव प्रदेश के मूल निवासी हैं। इन्हें यहाँ सामी भी कहते हैं। रूस के भाग में ये एस्किमो कहलाते हैं। परसों शाम हम ट्रांसो शहर से दूर, बहुत दूर पश्चिम की ओर
गए, जहाँ लैप लोगों की बस्तियां हैं, यानी गांव हैं। पहले कभी ये लोग बर्फ के घरों में रहते थे, परंतु हमने देखा कि सरकार ने अब इनके लिए काठ के मकान बना दिए हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती, सफ़ेद हिम ही हिम दिखाई देता, यानी बर्फ ही दिखाई देता। उस हिम प्रदेश में हमें सैकड़ों हजारों रेंडियर दिखलाई देते हैं। सैकड़ों हजारों मीन्स यानी 100 और 1000 रेंडियर्स दिखलाई देते हैं। रेंडियर बारहसिंगे की तरह का जानवर होता है। यह यहाँ का प्रमुख पालतू पशु भी है। पहले कभी ये यूं ही झुंड की शक्ल में घूमते रहते थे, परंतु अब इनके लिए बड़े बड़े बाड़े बने दिखलाई दे रहे हैं। लैप लोग बड़े ही रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। औरतें, मर्द, बच्चे सब जैसे किसी मेले में जाने की तैयारी में हों। बड़े हंसमुख होते हैं ये आदिवासी। चारों ओर से मोटे मोटे ऊनी कपड़ों से ढके रहते हैं, केवल मुंह ही खुला दिखता है। इनके झबरेले कुत्ते बड़े भयानक लगते हैं। रिछ जैसे झपटे तो सब खा जाएं, पर हमें डर नहीं लगता। हमारे साथ वे लोग भी हैं जो लैप लोगों की भाषा जानते हैं और इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। भली भांति मीन्स अच्छी तरह परिचित हैं। इनके डरावने कुत्ते रेंडियरों की रखवाली ही नहीं करते, स्लेज गाड़ियाँ भी खींचते हैं। बिना पहिए की गाड़ियाँ चलती है ना यहाँ, जो कुत्तों द्वारा खींची जाती हैं। इन कुत्तों के पाँव में जूते देखकर हमें कम अचरज नहीं होता। घोड़ों के पाँव में भी बर्फ पर चलने से पहले ऐसे ही जूते पहना दिए जाते हैं। बर्फीली घाटियाँ हैं यहाँ। इन लोगों की बिखरी बिखरी बस्तियाँ हैं। इन घरों में हमें टेलीविज़न भी दिखाई दे रहे हैं। टेलीविज़न क्या होता है बच्चों? टीवी। ऐसे स्कूटर भी कहीं कहीं खड़े हैं जिनके पहिए बहुत मोटे हैं, जो बर्फ पर सरपट भागते हैं और कुत्तों के स्थान पर स्लेज गाड़ियाँ भी खींचते हैं। लैप बच्चे ऊनी कपड़ों से लिपटे हैं, बर्फ का कोई खेल खेल रहे हैं, हंसते उछलते गोल मटोल कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम साथ होते तो तुम भी इनके साथ खेलते, कितना मज़ा आता। तुमने सुना होगा कि यहाँ सफ़ेद रिछ भी होते हैं। इतने कम समय में हम उन्हें देख नहीं पाए, नहीं तो तुम्हारे लिए उनका फ़ोटो अवश्य खींचते। इतनी भयंकर सर्दी है, लिखते लिखते उंगलियां जम रही हैं। बहुत गर्म कपड़े पहने हैं मैंने, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे पानी के तालाब से निकलकर आ रहा हूँ। कल सुबह फिनमार्क जाऊँगा, जो नॉर्वे के ध्रुव प्रदेश के अंतिम छोर पर है। फिर वहाँ के बारे में भी लिखूँगा। बड़ा होने पर तुम्हें भी यहाँ आना होगा। जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें भी उसे अपनी आँखों से देखना है। प्यार के साथ तुम्हारा पिता हिमांशु जोशी। तो बच्चों, ये जो पत्र नॉर्वे के बारे में बताते हुए लेखक ने लिखा है अपने बच्चे के पास, और नॉर्वे के बारे में सब संदेश दे रहा है, बता रहा है। तो ये पाठ पढ़कर आपको भी नॉर्वे के बारे में थोड़ा तो मालूम हो ही गया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को आप लोग भी मेरे साथ पढ़े होंगे और मज़े भी किए होंगे। तो सारी बातें समझ में आ गई बच्चों, और मैं इसी के साथ आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे।